आइए बताइए। शंभू जी, कांग्रेस के कोई सीनियर लीडर से तुमको मालूम सामने करके एक आप सामने एक बार बैठ जाइए आप। थोड़ी सी शांति बना लें अपन और बिजली विभाग के जो हमारे साथी यहाँ पर हैं, कार्रवाई जन सुनवाई की शुरू हो उससे पहले, क्योंकि आप थे उस दिन शाम को मीटिंग में, आपके विभाग के आला अधिकारियों ने ये वादा किया था कि 4 दिन के अंदर अंदर डीपीओ की आपूर्ति पूरी कर देंगे। एसी साहब कहाँ गए? हाँ, जयपुर क्यों बुला लिया? हाँ? जयपुर बुला लिया। कोई आज बिजली से संबंधित जिले हेडक्वार्टर पर जनसुनवाई जिले का अधिकारी नहीं है? जनता को परेशान करते हो तो फेस भी करो उनको, जनता को। तो वो हिंडोली, डबलाना और नैनवा की जो 4 दिन में 520 डीपी देने की बात कही, क्योंकि 330 तो उस दिन आपके एसी साहब ने दबा के रखी हुई थी। 1 महीने से लास्ट लॉट 13 दिन पहले आया था 100 का, और बाकी कम से कम 200-250 डीपियां आपके एसी साहब ने 1 महीने से दबा के रखी, किसानों को नहीं दी। आबादी है, आबादी को नहीं दी। उसी बात का तो इशू हुआ था कि जब एसी बिजली विभाग के पास में 330 डीपियां हैं तो जनता को और किसानों को क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी बात का झगड़ा हुआ था उस दिन। दूसरा, आपके डिस्कॉम के अधिकारी झूठे तथ्य सरकार के मंत्रियों को कहते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत मतलब अब विश्वास किसी पे करने लायक जमाना ही नहीं रहा। जो सरकार के मंत्री को अगर डिस्कॉम का जिला लेवल का अधिकारी अगर झूठे आंकड़े दे दे, उसके बाद बसता कुछ भी नहीं। तो 520 डीपीओ के बाद वो आपने 4 दिन में जनसुनवाई उसके बाद में पूरी करेंगे। पहले विभाग ये बताया कि उस दिन का वादा जो आपके जयपुर से आला अधिकारी आए थे कि हम 4 दिन में 520 डीपीओ की पेंडेंसी हम 0 कर देंगे, आपके सामने बात हुई थी। तो वो पेंडेंसी खत्म हुई कि नहीं हुई, जरा तीनों एलियंस अगर बता देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि 330 तो उस दिन थी। इन्हें अगर वो बांट दी तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। बाहर से क्या भेजा? 200 जो बाहर से आनी थी, वो 200 डीपियां बंटी कितनी है वो जरा मुझे बताइए साहब। जो 4 तारीख को पेंडेंसी थी हिंडोली को पूरी होगी, हिंडोली को 4 तारीख को पूरी 77 मीटर्स की ट्रांसफर की पेंडेंसी थी, इसके पूरे ट्रांसफर मिल गए। और अपने पास 250 की पेंडेंसी थी, आप समझिए 250 की पेंडेंसी थी। उस दिन 250 एसी जिला के हाथ में थे और वो उन्होंने दे दिए। बाकी सिंगल फेज की जो घरेलू कनेक्शन उसकी जो 220 की 277 की पेंडेंसी थी, घर के थे, इसकी 277 की पेंडेंसी थी और उसमें से भी 70 जिले में थे। तो वो 320 जो है उनकी तो बात ही मत करवा। उसके बाद की जो 200 बच गए घरेलू के, उसमें से कितने आए आप मुझे बताइए। हिंडोली के 15 को जहाँ होते थे 5 के तो कौन से आए, 10-12 से आए। ये हिंडोली को जो है जैसे 2 को पहले से थे। आपको उस दिन के बाद 3 फेज की कितनी दी थी? 77 तो सर हिंडोली का मिली है। 77 तीनों मिला के नहीं सर, हिंडोली आपके हिंडोली को 77 सिंगल फेज या 3 फेज। अच्छा, 77 की 69 प्लस 8 हिंडोली को मिली है 3 फेज की 70 पेंडिंग है उस दिन की तारीख। हाँ बिल्कुल सर। डबलाना की 134 की 134 मिल रही है
ठीक है। और सिंगल फेज में 42 थी उस दिन, तो हाँ। 37 मिल गई है, 6 अभी बस पेंडिंग है। तो दबलाना तो सिंगल फेज 3 फेज पूरा क्लियर है आपका, 6 पेंडिंग। 6 पेंडेंसी। ठीक है। नैनवा नैनवा सर 3 फेज के जो है रेलवा में 83 के सर 83 मिला है, 70 थे सर पेंडिंग इसमें 77 थे सर, 57 मिल गए, 57 मिल गए, -20 मतलब 20 सिंगल फेज की बात। दबलाना में 6 मतलब 96 DPs उस दिन के टारगेट में अभी कम है। और 150 ये तो 3 फेज की तो 250 से भी ऊपर जा रही है आपको, नहीं? हाँ 300 के आसपास जा रही है। अच्छा 11 7 8 3 11 20 294 3 फेज की दे दी आप लोगों ने। सिंगल फेज की दे दी 7 या 21 3 3 6 2 8 5 13 131 कुल मिला के 5 12 425 डिबिया मिल गई, 96 रह गई। फिर 425 में से 330 तो पहले से ही थी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है पूरी 425। हाँ तकरीबन दी जा चुकी है, कुछ एक आध जो अभी चल गई तकरीबन, और पूरी में मैं आपके विभाग के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। लिस्ट कंप्लीट है सर पूरी। इसलिए विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि पूर्व में भी आपको पता है कि मेरे सामने वीकली मीटिंग हुई है पूरी गर्मियाँ। कोई 7 दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन मैंने आपके विभाग के साथ में मीटिंग नहीं करी, और झूठे तथ्य मेरे सामने पेश किए गए, झूठी बातें मेरे सामने करी गई। आज 100 DP दे रहे, उस दिन 10-20 DP मिलती थी। आपको सब कुछ पता है। अति हो जाती है जब इंसान कदम वो उठाता है जो वो नहीं उठाना चाहता। ठीक है। तो 96 तो टारगेट में ही कम है। जो आपके विभाग ने वादा किया कि हम 4 दिन के अंदर 4 तारीख को वादा किया था, 4 की शाम को किया था, 5 की शाम को 1 दिन पूरा, 6 की शाम को 2 दिन पूरा, 7 की शाम को 3 दिन पूरा, और 8 की शाम को आज 5-6 बजे तक आपका 4 दिन पूरा हो जाएगा। इसमें 10 केवी के कुछ आने वाले तो धरती में सब कुछ हैं जनाब, लेकिन आने वाले की बातों पर मैं भरोसा नहीं करता। क्यों कि पूर्व में अनेकों बार आपके विभाग के साथ में मीटिंग हुई, अनेक बार झूठ बोला गया। ये तो बहुत दुख की बात है कि ग्रेजुएट लेवल के अधिकारी अपनी ही सरकार के मंत्रियों से झूठे आंकड़े दें और झूठ बोलें। ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन ये 96 DPयां वादा करने के बाद भी कम क्यों हैं जनाब? इसमें बात हुई थी जी तो आज शाम को उन्होंने 11-46 का दिया है, कल वो बाकी भी बचेगा। देखिए, कांग्रेस के सब सीनियर लीडर यहाँ बैठे हुए। जिस दिन मैंने ट्वीट किया कि मैं धरना दूंगा, उस दिन आप स्थिति देखो कि जिले में 799 DP कम थी। कितनी? 799। 2 बीजेपी के विधायक हैं, उन दोनों की मिला के 180 DPयां कम थी, 2 के मिला के। मंत्री के अकेले 520 DPयां इन्होंने नहीं। कितनी? 2 विधायक बीजेपी के मिला के 180 की कमी, और मंत्री के अकेले 520 की कमी, और हाथ में 330 DPयां। 1 महीने से 250 कम से कम। आखिरी नोट 100 का आया था 13 दिन पहले। 330 DPयां SC
जिलाधिकारी के हाथ में थी उस दिन। अब लड़ो नहीं तो ये कैसे निकले बताओ। लेकिन 425 की उपलब्धि तो हमारे को हो गई, जो कि कभी 5 दिन में नहीं हुई होगी। लेकिन अब ये 96 पूरी लेकर ही हम उठेंगे यहाँ से। मेरी बात सुनिए, 1-1.5 महीने तक इन्होंने जो हमारे को गलत आंकड़े दिए और मंत्री से झूठ बोला, उसके ताने तो कांग्रेसियों ने खाए गांव में। किसने नहीं खाए बताइए। और अपना राज होने के नाते हम सबको सहन करते हैं। मुख्यमंत्री जी कितना जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी इसमें जो कर्मचारी होते हैं, इन्होंने षड्यंत्र के साथ में ये काम किया। 2-2.5-3 महीने पहले जो ऐसे आए, उन्होंने षड्यंत्र के साथ में ये काम किया है कि यार इसको कैसे कैसे मंत्री को निपटाओ, इसके 5 साल के काम की वाहवाही को खा जाओ 1-1.5 महीने। लेकिन मैं बकरी का बच्चा नहीं हूं जो तुम लोग खा जाओगे मेरे। इतनी जल्दी से मैं आपको खाने नहीं दूंगा। तो मैं तो ये फैसला कर रहा हूं कि जब तक ये 96 डीपियां नहीं आती, हमको बाहर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देना चाहिए। क्योंकि आज कच्ची बात रह गई, बाद में कोई नहीं देगा। एक बार बैकलॉग 0 कर लो। अब पुरानी फसल तो बारिश नहीं होने के कारण बहुत सारे किसानों की खराब हो गई, लेकिन कम से कम अगली फसल की जो व्यवस्था है, गांव के अंदर बच्चों की शिक्षा की जो व्यवस्था है, गांव जो अंधेरे में पड़े हुए हैं, उनमें तो बिजली जलाएं। क्या करें? जिले में 799 डीपीओ की कमी होना और मंत्री के इलाके में अकेले 520 डीपीयां नहीं देना, 330 डीपीयां अपने हाथ में रख के भी नहीं देना, और 50 डीपीयां जिले में ज्यादा डीपी होने की वजह से दूसरे जिले को अलॉट हो जाना। कितने? 60 डीपीयां हमारे जिले में डीपीयां पड़ी रही और बटी नहीं, उस वजह से दूसरे जिलों में अलॉट हो गई। अब किसी को कुछ कह दो तो उस कर्मचारी की जाति सामने आ जाती है कि फलानी जाति के कर्मचारी को फलाना कह दिया मंत्री जी ने, ज्यादा खींच दिया, फिर इनके संगठन खड़े हो जाएंगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैंने कहा अपने तो गांधीवादी तरीके से ही सड़क पे बैठ जाओ। जो रात को यहाँ सोने के लिए चाहे 1 रात लगे, चाहे 5 रात लगे, चाहे 10 रात लगे, चाहे 1 महीना ही लग जाए, जो रात को यहाँ रुकने के लिए तैयार हो, वही मेरा आग्रह है कि धरने पर बैठे। सही बात। और जिनको अगर घर जाना हो, कोई काम हो, ऐसी कोई नहीं है। ये भी हो सकता है किसी घर में कोई बीमार हो, कोई व्यवस्था ऐसी हो कि कोई रुक नहीं सकता, वैसी कोई जरूरी नहीं है। आप सब सीनियर लोग अंदर हैं, वही लोग धरने पर बैठे जो रात भर के लिए तैयार हो। बढ़िया वहीं गद्दे वद्दे मंगा लेंगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे। 96 डीपी जब तक नहीं आएगी तब तक हम नहीं उठेंगे। इतना दिल दिमाग जिसका मजबूत है वो बैठे। ठीक है, तो आपने वादा नहीं किया पूरा, तो मैं तो धरने पर बैठा। आप बताओ ना क्या करना है, आप बताओ जो भी स्थिति बताओ आप। वास्तव में पूरे राजस्थान में सब शॉर्टेज चल रही है। शॉर्टेज है तो मैं 1.5 महीने से मेरे क्षेत्र में जाता था, लोगों को समझाता था कि बारिश नहीं हो रही है, बिजली विभाग के ऊपर दबाव है, तुम इतना दबाव मत बनाओ। लेकिन 330 डीपी अपने हाथ में रखने का क्या अर्थ है, मेरे को ये बताओ। 1 महीने तक 330 डीपी, आप कह रहे हैं डीपी की शॉर्टेज है, 330 डीपी अपने हाथ में रखा और किसानों को नहीं दी, जनता को नहीं दी, उनके बच्चों को मच्छर खा रहे थे, लोग गांव में परेशान हो रहे थे। कितनी ह्यूमिड और गर्मी थी, आप लोग तो एसी में सो रहे थे। वो गांव के लोग जो गर्मी में सोए 1 महीने तक, क्यों? आपके एसी के हाथ में 330 डीपीयां थी। और क्यों 60 डीपीयां हमारे जिले की दूसरे जिले में क्यों गई? अगर डीपीओं की कमी है तो हमारे को ही दे दो, हमारे जिले की आएगी। इस जिले की इतनी कमजोरी थोड़ी है कि आप हमारी 60 डीपीयां दूसरे जिले में भेज दोगे। अभी तो आपको दूसरे जिलों से लानी पड़ रही है क्योंकि हम तो हट जाएंगे। लेकिन ये धोखा नहीं तो क्या है? आप बताओ, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं लगता आप लोगों को? षड्यंत्र। 330 डीपीयां उस दिन जब झगड़े की बात आई तो उनके रिकॉर्ड में गोदाम में 330 डीपीयां निकली है। और 60 डीपीयां
हमारे जिलों को अलॉट हुई हुई जो कई दिनों से पब्लिक को नहीं दी तो दूसरे जिले में चली गई। इन्होंने इनको तो दबा के रखते हैं। वो एसी साहब बड़े अधिकारियों से सारा मामला, इनको तो सबको दबा के रखते हैं। ये फेंकते साहब एसी साहब सारा ये सब आईएम आपके रहते हैं, क्या बोलेंगे अफसर के सामने? वो डायरेक्ट लाइनमैन और ठेकेदार से रखते हैं। कई जगह पर ये भी हुआ है कि एक व्यक्ति की ताजा जली एन केन प्रकार क्या था उसको इमरजेंसी देने की, तो जली हुई तो पूर्व में रजिस्टर्ड जिसकी प्रायोरिटी थी उस उपभोक्ता को दे दी जली हुई, और उसको क्या व्यवस्था रही कि उसको ताजा दे दी। तो जिसकी जली हुई रजिस्टर्ड नंबर था उसका तो रजिस्टर्ड से उसका प्रायोरिटी भी कट गई और उसको जली हुई डीपी मिल गई, और जिस व्यक्ति की आज जली है उसको नई डीपी आज के आज मिली। कारण क्या था उसके पीछे मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। धरती में सब रोटी खाते हैं, सबका अपनी अपनी बुद्धि है, लेकिन ऐसा कांड देखने के बाद में मेरे से रहा नहीं कि आज जिसकी जल रही है उसको चालू डीपी मिल रही है, और जिसकी प्रायोरिटी से 1 महीने पहले की जली हुई है उसको जली हुई डीपी देती है उसे, ताकि उसका नंबर तो कट और उस नंबर की डीपी कहीं और एडजस्ट। इससे ज्यादा धोखा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा अनर्थ नहीं हो सकता, प्रोटोकॉल ब्रीच नहीं हो सकता, और इससे बड़ा षड्यंत्र नहीं हो सकता। जबकि मुख्यमंत्री जी को किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं 2 सालों, घरेलू बिजली दे रहे हैं मुफ्त, बट ये किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री जी की इन योजनाओं को जनता तक सीधे सीधे नहीं पहुंचने देंगे। उसको इतना मिक्सिंग करेंगे, इतना मिक्सिंग करेंगे। 2 महीना हो गया हमारे तीनों एन बहुत अच्छे हैं, हमारे नीचे के अधिकारी सब अच्छे। सभागार क्या दिया जा? पता नहीं किसकी शेयर सभागार में माझा सभागार माझा अंदर तो अपन तो बाहर चलते हैं, करने को दे देते हैं, और 1 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 96 डीपी हाँ? रिसीव नहीं होंगी हमारे किसानों को, हमारे हाउस होल्ड्स को। इधर आजा कल दूसरे वाले। और जब तक जीरो पेंडेंसी नहीं बोलेगी तब तक हम नहीं उठेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जिला प्रशासन हाय 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 हाय, जिला प्रशासन हाय नीचे बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, अशोक चांदा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक चांदा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अधिकारी बीच की बात बड़े तेजी ना जाओ तुम्हारे बढ़िया गया तो माँ को तो काम करना जान तो देखना ही ना ज्यादा बदनाम हो रहे हैं न देखना चलो वेट करा बंगो देवा की वजह से आप याद करना भेजो आग लाग धरना स्थल पे तो धरना दो बस स्टैंड के बाहर धरना चल रहा है ना। और कई लोग आ जाओ। पहले दिन मैंने ट्वीट करे तो मैंने ज्ञान देवा लग गया अरे जगह तो आपने कमजोरी दिखेगी अरे जनता मर गई तो आपने कैसी मजबूती दिखेगी किसान की फसल सूखी तो मंत्री मजबूत होगा किसान का घर में अन्न न रहेगा फिर आप मजबूती को कहीं करेगा मजबूती को कहीं करेगा बताओ अगर गरीब का घर में अंधेर हो जाए बच्चा ने रात में पढ़ाई नहीं कर पा रहा वहाँ का बच्चा फेल हो गया तो अपनी मजबूती कहीं करेगी मैंने यहाँ बताओ जनता की मजबूती नेता की मजबूती है और जनता की कमजोरी नेता की कमजोरी है। अगर जनता कमजोर होगी तो नेता भी कमजोर हो जाओ और जनता मजबूत होगी वहाँ का नेता बनता ही मजबूत हो जाओ। तो ये सब दिमाग से उखाड़ दो आंदोलन और की कोई तारीख न रहे बस वजह रह जाए वजह के ऊपर अड़बो सही वजह के ऊपर सही समय पर अड़बो ये असली नेता की पहचान है। 60 डीपियां हमारे जिले की नहीं बंटने की वजह से आला अधिकारी जयपुर के लोगों को लगा शायद यहाँ समस्या नहीं होगी, दूसरे जिले में डाइवर्ट हो गई। ये मिसमैनेजमेंट किसका रहा? जिले के बिजली विभाग के अधिकारी, और निरंतर मुझसे झूठ बोलते रहे। मैं हर हफ्ते मीटिंग लेता था क्योंकि मुझे पता था कि पानी बरस नहीं रहा है, गर्मी से लोग परेशान हैं, फसलें लोगों की मर रही हैं। ऐसे समय में हम बारिश तो नहीं करा सकते, लेकिन कम से कम डीपियां जो जले उनको उपलब्ध कराकर किसानों को कुछ सुविधा तो दें। अभी हमारी ज़मीन में पानी है, कुओं में पानी है, बोरिंगों में पानी है, बांधों तालाबों में पानी है, गर्मियों के बिपरजॉय की कृपा से, लेकिन इनसे वो भी देखा नहीं गया। इन्होंने हिंडोली नैनवा के अंदर केवल 520 डीपीओ की शॉर्टेज कर दी और पूरे ज़िले में 800 डीपीओ की शॉर्टेज कर दी। बड़े बड़े ज़िले भी हैं, कोटा, बारां, हमसे हाड़ौती में बड़े ज़िले भी हैं। उन बड़े ज़िलों में भी बिजली आपूर्ति इतनी ख़राब नहीं है। तो ये सरकार लेवल की, पूरे विभाग लेवल की नहीं है, केवल एक ज़िले के अधिकारी की मनमानी जो थी वो चल रही थी। सरकार के एक मंत्री को धरने पे उतरना पड़ा है, अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी। देखिए 4 तारीख को इनके आला अधिकारी जयपुर से आए, आपको पता है, आप लोग थे वहाँ पर। रात को 10:30 बजे तक मीटिंग चली और एक एक मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई। हमारी 2 मांग थी कि एक तो ये जो अव्यवस्था हुई इसकी जांच हो, ये अंदर वो जांच अगड़म बगड़म करने के चक्रों में है। दूसरी, इन्होंने ये वादा किया कि 4 दिन के अंदर आपकी जो आज तक का बैकलॉग था वो हम ख़त्म कर देंगे। अब धरना कब तक जारी रहेगा चांदना साहब का? धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी डीपीओ की आपूर्ति नहीं होगी।